कांटेक्ट लियो। ये भी कलाकार हो गया हो गया। साध्वी जी ये रुपये हैं, ये माता रानी ने दे दियो और मेरी विशेष पूजा करवा लियो, माता रानी शायद जरूरत होगी। तो माता रानी मिल जाएगी मैंने? हाँ मिल जाएगी, हमने तो मिल जाए है। मतलब मैं ये पूछना चाहूँ इन 900 रुपए में माता रानी मिल जाएगी? 900 नहीं तो ले मैं 11,000 कर दूंगा। 11,000 में तो मिल जाएगी। आज तक मैंने कदे भी पैसे ना तो देनिया मिला ना पैसे मैंने लिए। मैं आपकी इन बात पीछा में अगर माता मिलती हो तो इतने और मैं तने दे दूं, मैंने मिलवाई भाई 11,000 में मिल जाओगी। कहाँ क्यों भाई? करे, मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा भाई, मैं ब्राह्मण की औलाद हूं, मैं बिल्कुल सच नहीं बताऊंगा। आज एक बात का बड़ा दुख हो रहा है, मैं आता रहा है पूरा जटान करनाल के अंदर, यहाँ पर एक चंचल नाथ जी हैं जो कि जिनका लंबा सा जुड़ा है, जो भाई तंत्र विद्या करे हैं, जो भी करा करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरी मुलाकात हुई। आज मैं गया, हम अपने घर से चले थे जो सुबह 5 बजे, 3 लोग 2 गाड़ी थी हमारी, 5 बजे चले। एक भाई है, कोई पहलवान है, नाम तो क्या लूँ, बाकी समझदार हो सारे। तो वो भाई बोला कि आ जाइयो, हम चले गए। हमने भीड़ देखी, कम से कम 50 लोग थे, यज्ञ चल रहा था। यज्ञ चलने के बाद 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिन्हें आत्मा दुखा दी, जिसमें मतलब मन शक होया कि हम हिंदू हैं। भाई साहब 11,000 हजार की पर्ची काटी जा रही थी। अब ये बताओ, चलो हम तो दे देंगे 11,000 रुपये, क्या 11,000 में माता रानी मतलब हमारे सामने खड़ी हो जाएगी आकी और ये बोलेगी बेटा तथास्तु? काम का ढोंग था। 2 केस ऐसे थे, एक कोलकाता से कोई आया हुआ था, उसका परिवार था, उनसे भी 11,000 रुपये मांगे गए। जब ये बोला गया 11,000 रुपये की पर्ची कटेगी, भाई आपका जो प्रोटोकॉल आप चलाओ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर गरीब आदमी को चंचल नाथ जी से कोई मुलाकात करनी हो, क्या वो भी 11,000 देगा? नहीं होंगे गरीब के पास। और दूसरा इंसिडेंट ये कि एक आदमी आया था, आज की बात है, एक आदमी आया, वो मतलब शायद उसको कोई कैंसर होगा, यहाँ से उनका जबड़ा वगैरह मतलब ऑपरेशन हो रहा था कोई, तो उसका एक लड़का था, उनके हाथ में ऐसे ही थे 100 रुपये 2 नोट थे, 200 रुपये हो गए। तो वो उनके सेवक को दिए और सेवक ने बोला कि 200 रुपया का काम ना चल, 11,000 की पर्ची कटेगी। उस आदमी ने, उसके हाथ का मन लग रहे थे, बुजुर्ग आदमी था 60-65 साल का, उसके हाथ का मन थे, उसने फोन पे करे 11,000 रुपये। तो मैंने पूछना चाहूं कि महाराज धर्म में 11,000 रुपये देगी भगवान सामने प्रकट हो जाएगा रखे, क्यों डोंग फैला रखे हो? खाम का है, इतने करोड़ों का टर्नओवर थाम करने लग रहे हो। अगर इतने थाम विद्वान हो, इतना चमत्कार है थारे अंदर है, तो 11,000 रुपये क्यों लो हो? मतलब हमारे साधु महात्मा, जो असली में साधु महात्मा है, वो पैसे लिया करें नहीं ना, तो काम का ढोंग है ना, बंद कर दो। और एक और बात बताऊं, ये जो गुंडे बन रहे थे, उड़ा जो गुंडागर्दी कर रहे थे, काली माता का मंदिर है, वहां पर आप अभद्र भाषा का यूज कर रहे हो, भले हम डैश 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 नहीं है। भाई मैंने एक बात कह दी, मैं तो सिर्फ एक बात पूछूंगा, मन ने इतनी सारी वीडियो बनाई हिंदू धर्म के लिए, लव जिहाद के ऊपर, भाई मैं एक साधु संत से मिल नहीं सकता? अब मैं इनके पास आया हूं, मैं कभी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई ना, इन्होंने कभी मेरे से ये बोला कि बेटा यो सके न इस पर 11,000 डाल, 21 डाल, राज भी ना के इनने। मैं इनके पास आया हूं, कोई मेरी पर्ची नहीं कटी, कोई कुछ ना। माता रानी का मंदिर यो भी है, माता रानी का मंदिर वो भी है, ये भी साध्वी हैं और असली साध्वी हैं, नकली नहीं है ना, इनका कोई बड़ी बड़ी जटाए, ये असली साध्वी है ना, कोई नचवन्नी ली मेरे तो भाई अपा साफ का वहां, क्योंकि मैं हूं पाखंड के खिलाफ। मैं अपने जो साधु महात्मा है ना, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन रायपुर जटान करनाल के अंदर आप जाओगे, आपका फद्दू काटा जाएगा। मेरी भाषा में बताऊं, 11,000 रुपये आपके पास है तो आप पूछो भाई, आप है ना गौ माता के लिए एक मेरे साथ रोटी नहीं निकलती आपके हाथ से, 11,000 रुपये कैसे निकल गए? गरीब आदमी को लुटा जा रहा है। तो मैं इतना बताऊंगा भाई, उड़ा मत जाओ पाखंड खाम का 11,000 रुपया में ऐसा नहीं कि भगवान दिखने लग रहा, फालतू की बात है भाई, उड़े और कोई मतलब नहीं है। और एक बात और, मैं ऐसा नहीं है, मैं इनको ठीक बता रहा हूँ भाई, मेरा जितना वास्ता पड़ा है, इन्होंने मेरे को अच्छा मार्गदर्शन करा ना, कभी ये बोला कि भाई इसमें पैसे डाल। जी दुख पावे भाई, जब गरीबा का खून चूस रहे हैं ना ये महात्मा के नाम पर, क्या के महात्मा है ये, बकवास करने लग रहे। मैं तो मानता नहीं। अरे भाई मैं किसी का बहका वो बाकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद गया था, 2.5 घंटे मैंने वेट करा, जहां पे एक लाचार व्यक्ति से 11,000 रुपए की पर्ची कटवाई। ये सारी चीज होने लग रही हैं, तो मैं उस चीज के खिलाफ हूँ जी। और मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, ऐसी जगह पे ना जाए, आपके माँ बाप की सेवा करो, मंदिर में जाओ, और सीधी सी बात है। देखो आपने ना, आपका आज आप इतने अग्रेसिव, इतने दुखी, इतने पीड़ित, आप जैसा सेंसिटिव सनातन और धर्म के लिए काम करने वाला व्यक्ति, जिसको कई मिलियन लोग फॉलो करते हैं, वो पागल तो है नहीं। साधु जी मैं बात काटूंगा, एक बात और,
वहां पर एक सेवक है, मैं बोला अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम है ना, प्रदेश का राजा वो है, मैं बोला अगर मुख्यमंत्री आ जाते क्या आप 11,000 की पर्ची काटते? अब बात सुनो ध्यान से, क्योंकि बात है मुख्यमंत्री जी की, हम भी उनका आदर मान सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बोला अगर सीएम आता तो उसका बड़ा जूत मारते। जूत क्या का मारते भाई? मतलब मुख्यमंत्री का जूत मारोगे? जूत कौन सा कि भाई हम तो बढ़िया जूत मारते हैं, रोड बनवाते हैं, हम 11,000 तक काम ना चलाते, मतलब इसका मतलब आप लूट रहे हो हैं? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बता दूं, आप सबने देखा होगा इतनी सारी वीडियो ये व्यक्ति बनाता है, इतने सारे मिलियन लोग इस व्यक्ति को फॉलो करते हैं, और इतने समय से हम लोग फोन से कनेक्टेड या परिचित हैं। इन्होंने जिनका भी नाम लिया वो सारे के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो उनके कॉन्टेक्ट में है। विशेष बात मैं बता दूं, अब रायपुर जटान की 2 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आपने जो ये अपने पार्ट बॉडी के चेंज कर रखे हैं ना, जो भी है पुरुष से महिला बनी या महिला से पुरुष बनी, वो सारे ट्रांसजेंडर, कोई 5 लाख में ऑपरेशन हुआ, कोई इसमें हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट समेत कई चीजें हमारे पास उपलब्ध है। फिर पंडित से शादी हुई वो भी हमें पता है, पुनिया से शादी हुई भी हमें पता है, वहां पर क्या अश्लील हो रहा है ये भी हमें पता है। आप नेचर को, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो वो भी हमें पता है। एक ही बकरा 50 बार चढ़ा दिया ये भी हमें पता है। दारू की बोतल, तामसिक चीजें वहां हो रही है ये भी पता है। नशीली चीजें सराम आ जा रही है ये भी हमें पता है। एक आम सामान्य व्यक्ति को एक किन्नर, एक हिजड़ा, एक ट्रांसजेंडर दर्शन देने के 11,000 रुपए ले रहा है समाज में, जबकि सरकार ने भी आजकल बधाई के नाम के भी 1100 कर दिए, और वो 11,000 तक हम दर्शन नहीं देता, और 21,000 तक हम पूजा नहीं करता, 5-7-10 लाख रुपए तक हम इलाज नहीं करता। अरे मूर्ख आदमी हो जिसमें ऐसा कुछ होता, ये सबसे पहले अपने बॉडी के जो पार्ट है ना वो खुद ही चेंज कर लेते, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये दूसरे ने के लड़का देवेंगे, ये पुंजड़ नहीं, मतलब एक भूंड नहीं पैदा कर सकते, तो ये कुछ नहीं कर सकते आपका। मैंने बनाई थी वीडियो, मेरा करो ये तंत्र मंत्र जो कुछ कर सकते हैं, आज तक मेरे खिलाफ नहीं आए ये वीडियो बनाने। अरे कुछ नहीं, लोग भी वहां जाके अपनी ऐसी तैसी कराते हैं जो आपका पैसों में लूट के भ्रमित करके और आपका ना घर खा रहे हैं। वहां पे कम से कम 1 करोड़ रुपए की इनकम है 1 महीने की, और लोग पैसे दे के आते हैं। 50 प्रूफ हमारे और आपके पास आ लिए, कुछ नहीं किया जी। हमारे सामने 1 लाख से ज्यादा रुपये आए हैं, कितनी देर में? मात्र 15 से 20 मिनट में। तो मैं तो एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे, देखो सारे पढ़े लिखे हो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ना। बात आ गई धर्म की, भाई आप लोगों की वजह से जो अच्छे साधु संत है ना वो बदनाम होने लग रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और फिर आपकी वीडियो कटवाने के लिए, हमारी वीडियो कटवाने के लिए फिर बदमाशों से संपर्क करते हैं, पुलिस जांच करे इनके मोबाइलों की। भाई बदमाश तो देखो टाइम हो गया, बदमाश तो कोई बना भाई, बदमाश तो पाल रखे हैं उन्होंने, चंचलनाथ जी ने बदमाश पाल रखे हैं, क्योंकि हम गेट तक आए तो हमारे साथ भी बदतमीजी हुई, शायद कोई फॉर्च्यूनर या डिफेंडर खड़ी थी और हमारे साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ एक लड़का था उसके साथ बदतमीजी हुई। तो भाई मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, सारी बात छोड़ो, मैं यूट्यूबर भी नहीं, अगर मैं आम लड़का होता मेरे साथ तो काट भी देते उड़े, बिल्कुल काट देते, तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज बिल्कुल गलत हो रही है, आप खोल लो। बहुत सारे लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन उठाए थे, लेकिन भाई मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाऊंगा क्योंकि मन ने अपनी आंखा देखा है, मैं अपनी आंखों से प्रशिक्षण करा उस चीज का 3 घंटे, सब बकवास है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, ब्राह्मणों की इज्जत ना करे जी, ब्राह्मण को देखो, हम लोग तो राजपूत होने के बाद भी ये कहते हैं कि दादा किसको कहते हैं, बाप का भी बाप तो दादा जिसने कहते हो, ब्राह्मण ने सराहना बिठाते हो, उन्हीं ब्राह्मणों को वो अनादर कर रहे हैं, उन्हीं को वो धक्के मार रहे हैं, उन्हीं से पैसे लूट रहे हैं। ब्राह्मणों को तो पैसे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते, मतलब क्या हो रहा है ये? एक सवाल है, हम ज्यादा बात नहीं करा क्योंकि ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। एक बात है, एक फैमिली आ रही थी कोलकाता से, 4 से 5 लोग थे जी, तो वहां पे जो उनके सेवादार थे उनको तो चाहिए जी नोट कर आ रहे, 200 के नोट गिन रहे थे वह, हमारे सामने की बात है कि कैमरे भी लग रहे होंगे, चेक भी हो जाएंगे, चलो ठीक है आपका प्रोपेगेंडा, आप 11,000 में काम करते हो भाई, दर्शन करवाते हो, जो भी, हमने कोई लेना देना नहीं। कई लाख रुपए लेते हैं मोटी।
नहीं वो पर्ची के 11,000 जी, अंदर अंदर जाके तो बढ़िया जूत मारे हैं भाई। तो फैमिली आ रही थी कोलकाता से, वो पैर तक पकड़ रहे थे उनके सेवादार आगे, मतलब मंदिर के अंदर आप पैर पकड़वा रहे हो क्योंकि उनकी एंट्री नहीं हो, क्योंकि उनके पास 11,000 नहीं थे। दूसरा पॉइंट, एक 3 लेडीज आई, 3 लेडीजों ने 20,000 की गड्डी होया कर 200 की सोनोट होया कर, हमारे सामने दिए, पर्ची कट गई। तब पर्ची कैसे कट गई? तब पर्ची नहीं करनी चाहिए थी। जब हमारा नंबर आया हमसे पैसे मांगी गई, मैंने तो ऑब्जेक्शन उठाया, मगर भाई दर्शन करने के पैसे, मतलब इसका मतलब जो हमारे नेता है वैष्णो देवी या बड़े बड़े धार्मिक स्थान पे भी 11,000 की पर्ची नहीं है दर्शन की, कोई मतलब है वो ना, 11,000 की तो नहीं है। उज्जैन भी 500 रुपए में हो जाता होगा। आप गुरुघर अमृतसर, हाँ अमृतसर से सीखे हम हिंदू भी, ऐसे ही दरबार होना चाहिए, ना लंगर की कमी आई ना सफाई की कमी आई। पंजाबियों की तो बात ही अलग है जी। पंजाबी ना तो कदे ननू करे ना कदे करे, हमेशा पंजाब के लोग गुरुद्वारों के अंदर सेवा होती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। वीआईपी कल्चर तो बंद होना चाहिए, और भाई धर्म के नाम पे, अनुष्ठान के नाम पे, विद्वानों के नाम पर ये लूट बंद होनी चाहिए। साथ ही वीआईपी कल्चर गड़ा है भाई। आपसे हमसे लोग मिलने आते, दूर दूर से आते मेरे से मिलने के लिए भाई। मैं तो आगे टोकन लगवाऊंगा, मैं भी मोटा रुपया कमाऊंगा, और मैं तो आपसे भी कहूँ आप बाहर टांग दोगे 1,00,000 रुपया में एंट्री होगी, भगवान बन जाओ, मतलब 11,000 रुपए लेके आप दर्शन करवा रहे, क्या भगवान हो आप? हमारे पास सारा दिन लोग आते हैं, हम उनके साथ भी घंटों घंटों बैठते हैं, जिनसे हमें 5 रुपए की इनकम नहीं कभी होती, फिर भी कोई मतलब नहीं। आज तक 20 साल हो गए हमें बैठे हुए। नाथ का मतलब है सब छोड़ देना, पैसा से क्या मतलब, और गुंडे पालन का क्या मतलब होया? तो मैं आप सबसे बताऊंगा भाई कि इन चक्करों में मत पड़ो भाई, इंक्वायरी हो जाएगी जी। काफी ज्यादा दिक्कत में है लोग, डरे हुए हैं लोग भाई, भूत डाल देंगे, प्रेत कर देंगे, पता ना क्या कर देंगे। तो जी मैं एक बात कहूंगा भाई, भगवान है